आप मुझे बताओ मेरी क्या गलती है? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। राजनीति में वक्त और हालात सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन आपके बुरे कर्म सियासत में एक बार फिर लौटकर आ ही जाते हैं। यही हुआ इकरा हसन के साथ। इकरा हसन कहती हैं कि उन्हें कुछ लोगों ने मुल्ली और आतंकवादी कहा, जो कि पूरी तरह से गलत है। इकरा हसन ने भावुक होकर ये अपील की कि इसमें मेरी क्या गलती है। हालांकि इकरा हसन का ये कहना ठीक भी है, लेकिन सियासत में आपके पुराने कर्म जब लौट कर आते हैं तो आपको थोड़ी बहुत तकलीफ और पीड़ा तो होती है। दरअसल दोस्तों, इकरा हसन के बारे में जो चंद्रशेखर आजाद आज ये कह रहे हैं कि इकरा हसन मेरी बहन है, दलित, गुर्जर और जो हमारे समुदाय हैं, उनको मिलकर इकरा हसन को न्याय दिलाना चाहिए। दरअसल यही दोगलापन इसी राजनीति को खा रहा है। इकरा हसन के बारे में हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है। दरअसल इकरा हसन जो आज चीख चीख कर अपने समाज के सामने, अपने लोगों के सामने ये कह रही है कि उसको कुछ लोगों ने मुल्ली और आतंकवादी कहा, जो कि पूरी तरह से महिला सम्मान के खिलाफ है। इकरा हसन भावुक होकर अपील करती हैं कि दरअसल ये जो भी चीजें उनके बारे में कही गई है वो गलत है, महिला सम्मान के खिलाफ है। लेकिन यही इकरा हसन उस वक्त कहाँ चली गई थी जब साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इकरा हसन के भाई नाहिद हसन ने बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। दरअसल सपा सांसद इकरा हसन के भाई नाहिद हसन ने मायावती के बारे में ये कहा था कि मायावती भी कभी कंवारी है और मोदी भी कंवारे हैं। मायावती के बारे में आगे कहते हुए नाहिद हसन, जो कि इकरा हसन के भाई थे, वो ये भी कहते हैं कि मायावती 3 बार मोदी की गोद में जाकर बैठ चुकी थी। तो 3 बार मोदी की गोदी में बैठ गई, और ये भी मैं बोलूं कि मोदी भी कंवारा है और मायावती भी कंवारा है। ये बातें जो इकरा हसन के भाई ने कही थी, उस वक्त इकरा हसन का कोई भी किसी भी तरह का ऐसा स्टेटमेंट या फिर यूं कहें कि महिला सम्मान के साथ खड़े होने की बातें जो हैं वो उस वक्त निकलकर सामने नहीं आई थी। यही इकरा हसन जो जब इनका भाई इस तरह का अपमानजनक बयान देता है तब इन्हें महिला सुरक्षा नहीं दिखती, महिला पर अपमानजनक चीजें जो हैं वो नहीं दिखती, लेकिन जब खुद पर मूल्य और आतंकवादी शब्द का यूज किया गया तब यही इकरा हसन एक भावुक अपील करती है और कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है। दरअसल उस वक्त, जिस वक्त साल 2022 के विधानसभा चुनाव थे और मायावती के बारे में इकरा हसन के भाई ने इस तरह की टिप्पणी की थी, उस वक्त चंद्रशेखर आजाद ने भी इस पर कोई भी बयान नहीं दिया। आखिर चंद्रशेखर आजाद जो आज ये कह रहे हैं कि इकरा हसन उनकी बहन है, दरअसल ये राजनीतिक समीकरण साधने की बातें उस वक्त कहाँ चली गई थी। लेकिन उस वक्त इकरा हसन के पास वोट बैंक था और उस वोट बैंक को कोई भी छेड़ना नहीं चाहता था। हालांकि जब दलित महिला के या फिर मायावती जैसी लेडी के बारे में इस तरह की भाषा, अपमानजनक भाषा का यूज किया जाता है, तब चंद्रशेखर आजाद मौन रहते हैं, सपा के सारे सांसद मौन रहते हैं और चुपचाप अपनी जगह बैठे रहते हैं। लेकिन इकरा हसन के बारे में जब आतंकवादी और मुल्ली शब्द का यूज किया गया तब यही सारे सांसद और चंद्रशेखर आजाद इस लड़ाई में कूद पड़े। हालांकि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, यहाँ पर संबंध सिर्फ स्वार्थ को देख करते होते हैं, वोट बैंक को देख करते होते हैं। लेकिन इकरा हसन के बारे में जो भी कहा गया उसका हम पूर्णतः समर्थन तो नहीं करते हैं। किसी भी महिला को इस तरह से मूल्य या फिर आतंकवादी कहना गलत है, लेकिन हम इसको पीछे की चीजों से जोड़कर अगर देखें तो इकरा हसन उस वक्त कहाँ थी। उस वक्त इकरा हसन का एक भी स्टेटमेंट इस बात पर नहीं आया था जब उनके खुद के भाई ने मायावती, जो बसपा सुप्रीमो है, उनके बारे में इस तरह की अपमानजनक भाषा का यूज किया था और कहा था कि मोदी भी कुंवारे हैं और मायावती भी कुंवारी है। मोदी की गोद में मायावती 3 बार बैठ चुकी है। इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल जब उनके खुद के भाई ने किया था तब इकरा हसन पूरी तरह चुप थी, सपा के सांसद भी पूरी तरह चुप थे, खुद सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव तक ने इस बात पर बयान नहीं दिया, इस बात को नेगलेक्ट कर दिया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद भी उस वक्त चुनाव में खड़े हो रहे थे, चुनाव में धरातल पर काम कर रहे थे। उस वक्त भी चंद्रशेखर आजाद ने ये तक नहीं कहा कि मायावती हमारे समाज की एक बड़ी नेता है, एक प्रतिष्ठित नेता है और उनके बारे में इस तरह का बयान देना अपमानजनक या फिर यूं कहें कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद उस वक्त इन मामलों से बचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनके साथ उनका मुस्लिम वोट बैंक भी था जो कि इकरा के खिलाफ बोलने पर नाराज हो सकता था। ऐसे में आज जो चंद्रशेखर आजाद इकरा हसन के बारे में मुल्ली और आतंकवादी जैसी भाषाओं का या फिर यूं कहें कि इन वर्ड्स का यूज करने पर खफा हो रहे हैं और इकरा को अपनी बहन बता रहे हैं, दरअसल वही चंद्रशेखर आजाद उस वक्त पूरी तरह गायब थे। हालांकि सत्ता किसी की साझी नहीं हो सकती, या फिर यूं कहें कि सत्ता में कोई भी स्वार्थ के अलावा बैठ नहीं सकते। ऐसे में स्वार्थ परक जो ये राजनीति है उसमें इस तरह के बयान आते रहते हैं। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।